यार अगर आज भी तुम लोग अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हो तो सच बता रहा हूँ कोई हाल नहीं तुम्हारा भाई। आजकल नहीं तुम लोग टिकोगे। अरे क्या क्या मुंह में। अब भाई छोड़ो इस बात को, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अबे साले। अब यहाँ पर देखो हम कैसा लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक कार ऐसे घूमती हुई नजर आ रही, ठीक है। बेसिकली ये एक वीडियो है, ठीक है। वीडियो के ऊपर यहाँ पे ऊपर एक नैप बार है, ठीक है, जिसका हमने यहाँ पे कुछ होवर फैक्ट्स दिए और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पेज देखो किस तरीके से ओपन हो रहा है एनिमेशन से। और रजिस्टर पे क्लिक करो तो रजिस्टर जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा उसी लॉगिन फॉर्म के अंदर। यानी कि ये नहीं कि पहले लॉगिन फॉर्म बंद करेंगे उसके बाद रजिस्टर फॉर्म आएगा, नहीं, उसी के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है कार लैंडिंग पेज नाम से। ये रहा कार लैंडिंग पेज। इसके अंदर एसेट्स के अंदर मेरे पास एक मैक्लेरन की यहाँ पे MP4 वीडियो पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ओपन विद कोड करूँगा, एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे जल्दी से आकर एक index.html बनाऊँगा, ठीक है। अच्छा, index.html बनाने के बाद यहाँ पे लिखा बॉयलर प्लेट, और थोड़ा जूम मार लूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैंडिंग पेज, ठीक है। मैं लिखता हूँ आखिर लैंडिंग पेज, ओके। तो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं यार हम जब अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में एक इंप्रेशन अच्छा है, ठीक है। वो वही इंप्रेशन को बिल्ड करना आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कार की वेबसाइट है तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन यानी कि जो सबसे पहला सेक्शन नजर आएगा वो कैसा आना चाहिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ में तो हमारे हमारे पास एक वीडियो है, ठीक है। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर आईडी दूंगा मैं। आईडी क्या दूंगा मैं, आके बैकग्राउंड वीडियो, या बैकग्राउंड वीडियो, ठीक है। बैकग्राउंड वीडियो करके, अच्छा, आईडी दे दी बैकग्राउंड वीडियो, और मैं ऐसे कहूँगा कि ऑटो प्ले, ठीक है। ऑटो प्ले के अंदर चले, लूप के अंदर चले, और म्यूटेड चले, ठीक है। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे एक पोस्टर दूंगा। मैं यहाँ कहता हूँ पोस्टर। अच्छा, यहाँ पे मैंने पोस्टर क्या करता है, पोस्टर आप लगा लो जैसे हम यूट्यूब का थंबनेल करते हैं, ठीक है, थंबनेल लगाते हैं। तो वो जो थंबनेल होता है वही यहाँ पे पोस्टर है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे पोस्टर देता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने एक ऑनलाइन URL यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आके कर दूंगा इसे पेस्ट, ओके। एंड आफ्टर दिस क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ से SRC हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो एक ही जगह पे वो सब कुछ हो जाता है ना, फिर सही नहीं लगता। इसकी बजाय मैं यहाँ पे से ऐसे डालूंगा, मैं कहूँगा सोर्स, ठीक है, SRC, ठीक है, सोर्स SRC। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि एसेट्स के अंदर McLaren 1.mp4 है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी। और मैं इसकी टाइप डिफाइन कर दूंगा, मैं कहूँगा टाइप है वीडियो, ठीक है। वीडियो है स्लैश कौन सी वीडियो, MP4 वीडियो, ओके। तो बस ये हमने टाइप डिफाइन की है। एंड यहाँ पे ये जो वीडियो टैग है, हम यहाँ से आएंगे बाहर, ठीक है। और बाहर आने के बाद यहाँ पे एक हेडर नाम का टैग बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक H2 बनाऊंगा मैं। H2 को क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पे आकर लोगो, ठीक है। एंड क्या नाम रखना चाहिए यार हमें अपनी कार वेबसाइट कार लैंडिंग पेज का, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अप्रोक्स ऑटो, ऑटोज कर दें क्या, ऑटोज, या अप्रोक्स ऑटो कर देते हैं, चलो अप्रोक्स ऑटो ही ठीक है, ओके। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे क्या करूँगा कि नैप बनाऊंगा, एंड यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दूंगा नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन नाम से क्लास दी है, और यहाँ पे मैं 4 एंकर टैग यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि मैं ऑल्ट दबा के जहाँ क्लिक करता हूँ ना वहाँ पे मल्टी कर्सर आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं मल्टी कर्सर लेके आके एंटर दबाऊंगा, ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब इन सब के अंदर मेरे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक हैशटैग, ठीक है। हैशटैग लगाने के बाद यहाँ पे आके लिखूंगा होम, ओके। अब होम है, ठीक है। होम के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा आके सर्विसेज, सर्विसेज के बाद मैं यहाँ पे आके करूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ओके। ये एंकर टैग है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन बनेगा, ठीक है। बटन में एक क्लास आएगी BTN, ठीक है। और एक काम करो, यहाँ पे BTN ना करो, यहाँ करो BTH लॉगिन, ठीक है। क्लास BTH लॉगिन, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा पॉपअप, ठीक है, BTH लॉगिन पॉपअप। और क्या लिखूँगा यहाँ पे आके लॉगिन, ठीक है। तो ये नैव है, ठीक है, ये हेडर है, ओके। एंड यहाँ से आ जाना बाहर, यहाँ पे आने के बाद क्लास बनाना रैपर नाम से, ठीक है। अभी जो रैपर है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एक स्पैन रहेगा, ठीक है।
स्पैन के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं आके लिखता हूँ आइकन क्लोज, ठीक है। अच्छा, अभी जो आइकन क्लोज है यहाँ पे एक आइकन लगाना, ठीक है। अभी आइकन की वो जो पूरी लिंक है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, फिक्र मत करो। मैं कहूँगा आईओएन आइकन, ठीक है। आईओएन आइकन, और मैं यहाँ पे से ऐसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं नेम से क्या देता हूँ, मैं कहता हूँ नेम क्लोज, ओके। तो ये स्पैन रहा, ठीक है। अब इस स्पैन के बाद क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉट फॉर्म, ठीक है, और डैश डाल के यहाँ कहूँगा बॉक्स, और इसके बाद एक और क्लास दे दूंगा लॉगिन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा H2 के बाद यहाँ पे लगाऊंगा लॉगिन, ओके। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके के फॉर्म यहाँ पे करना, फॉर्म एक्शन के लिए यहाँ कर देना हैशटैग, ठीक है। ओके, अब ये जो फॉर्म है यहाँ पे क्या करना कि डॉट यहाँ कर देना आके इनपुट बॉक्स, ठीक है, डॉट इनपुट बॉक्स। अच्छा, ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे आके क्या करना कि स्पैन को यहाँ पे क्लास दे देना आइकन, ठीक है। यहाँ क्लास दे देना आइकन, और आइकन के बाद यहाँ क्या लिखना आईओएन, और करना आइकन, ठीक है। और इसके बाद करना आके क्लास, क्लास नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आके करना नेम, ठीक है। और नेम यहाँ पे क्या देना है हमें, मेल, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेल। एंड ये स्पैन है, ठीक है। इस स्पैन के बाद यहाँ पे एक इनपुट हमें लगानी है, मैं कहूँगा इनपुट लगानी है ईमेल, ओके। इनपुट टाइप ईमेल आ जाएगा, और बस इतना ही चाहिए। और नेम आईडी वगैरह कुछ नहीं हमें यहाँ पे देनी, ठीक है। नेम आईडी वगैरह नहीं देनी, सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लेबल दूंगा, लेबल 4, ठीक है। अब यहाँ से 4 को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इसके अंदर आकर लिख दूंगा ईमेल, ठीक है। तो ये डिव रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये इनपुट बॉक्स है, ठीक है। इसकी डिव यहाँ पे है, ठीक है। मतलब सारा जो काम है इसके अंदर हो रहा है, और फॉर्म के अंदर ही हो रहा है। यहाँ से कॉपी करना, थोड़ा नीचे आके दोबारा से पेस्ट कर देना। क्या होगा कि इसके बाद ईमेल वगैरह के बाद यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनेगा, जिसके अंदर स्पैन क्लास बनेगी आइकन, और यहाँ पे कर देना लॉक क्लोज, ठीक है। क्या करना आके लॉक, और डैश डाल के कर देना क्लोज, ठीक है, लॉक क्लोज्ड। और स्पैन टाइप यहाँ पे आके कर देना क्या के पासवर्ड, ठीक है। एंड लेबल कर देना आके, लेबल कर देना आके पासवर्ड। अच्छा, तो लेबल पासवर्ड रहेगा। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है यहाँ पे कि कर देना आके डॉट रिमेम्बर, ठीक है, फॉरगेट, ठीक है। डॉट रिमेम्बर फॉरगेट, और यहाँ पे बनाना एक लेबल, ठीक है। लेबल के अंदर क्या करना है, यहाँ पे आके लेबल के अंदर आके करना कि इनपुट क्या कॉलन, यहाँ कर देना आके चेक बॉक्स, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना, क्या कर देना रिक्वायर्ड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो लेबल है, क्या करो रिक्वायर्ड के बाद यहाँ पे आने के बाद ना लिख देना रिमेंबर, रिमेंबर मी, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, एम छोटा कर दो रिमेंबर मी का, ओके। एंड यहाँ पे एंकर टैग लगाना, हैश टैग लगाना, और क्या करना आके कि लिख देना आके फॉरगॉट, ठीक है, पासवर्ड, ओके। सो एक लिंक बन जाएगा, एंड ये डिव है। इसके बाद यहाँ पे एक बटन बनेगा, ठीक है। बटन यहाँ पे होगा सबमिट, ठीक है। बटन टाइप हो जाएगी सबमिट। एंड बटन टाइप यहाँ पे सबमिट करने के बाद मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे क्लास दूंगा ऐसे BTN, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद लिख दूंगा लॉगिन, ओके। तो ये जो बटन है, इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आके लॉगिन रजिस्टर नाम से यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, ठीक है, लॉगिन रजिस्टर। और ये जो लॉगिन रजिस्टर है, इसके अंदर एक पी टैग लगाऊंगा, और लिखूंगा आके क्या लिखूंगा आके के कहूँगा डोंट, ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देना, और कर देना यहाँ पे आके हैश टैग, और इसके बाद एक क्लास दे देना। क्लास क्या दे देना आके रजिस्टर लिंक, ठीक है, रजिस्टर लिंक। और यहाँ पे आने के बाद कर देना रजिस्टर, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये डिव है, ये फॉर्म है, और ये फिर डिव है, ओके। यहाँ से आना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद ना आपके पास आई थिंक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं।
यहाँ पे बना लेना एक फॉर्म बॉक्स, ठीक है, फॉर्म बॉक्स, और एक और क्लास दे देना यहाँ के रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे H2 बनाना, H2 के अंदर आके लिख देना रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। ओके, सो रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद यहाँ पे एक अगेन से फॉर्म लगाना जिसके अंदर एक्शन रहेगा अपना हैशटैग ही, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर जो आएगा सारा कुछ आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ना ये इनपुट बॉक्स यहाँ बनाना जैसे ऊपर बनाया था, यहाँ कर देना कि इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब ये इनपुट बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर एक स्पैन लगाऊंगा मैं, स्पैन को क्या करूँगा यहाँ पे क्लास दूंगा आइकन। अच्छा, अभी जो आइकन है यहाँ पे क्या करना, ION यहाँ कर देना आके आइकन, ठीक है, ION आइकन। अच्छा, और क्या कहूँगा मैं, उसके बाद यहाँ पे कहता हूँ नेम, ठीक है, नेम, और नेम के बाद मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे आके कहूँगा पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे स्पैन है, ठीक है, स्पैन के बाद यहाँ करना के इनपुट कोलन यहाँ कर देना के टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमें नेम आईडी वगैरह नहीं देनी, तो यहाँ से हटा रहा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद कह देना रिक्वायर्ड। अच्छा, ठीक है, ओके। यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाया स्पैन आइकन, और यहाँ पे नेम एंड दिया पर्सन, यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया, और यहाँ पे लेबल दूंगा मैं, लेबल, लेबल के अंदर आएगा 4, तो 4 को यहाँ से हटा रहा हूँ, और सिंपल यहाँ आने के बाद कहता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे आएगा यूज़र नेम, ये डिव है, ओके। यहाँ से आऊँगा बाहर, आने के बाद यहाँ पे करूँगा इसे कॉपी, नीचे आ कर दूंगा पेस्ट, एंड यहाँ पे ये आइकन सब कुछ वैसे ही रहेगा। आईओएन नेम यहाँ पे आ कर देना सिंपल मेल, ओके, मेल, एंड स्पैन, और यहाँ पे कर देना कि इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है, और यहाँ रहेगा रिक्वायर्ड, और लेबल यहाँ पे आएगा ईमेल। अच्छा, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे से पेस्ट करना, एंड क्या करना है यहाँ पे आके क्या देना लॉक क्लोज्ड, ठीक है, लॉक क्लोज्ड। अच्छा, लॉक क्लोज्ड, और यहाँ स्पैन, और क्या करना है यहाँ पे आके इनपुट टाइप यहाँ कर देना पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना पासवर्ड, सही है। तो ये डिव रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर आओ, ये जो हमने एक पूरा रिमेंबर फॉरगेट का सेक्शन बनाया था ये रहा, ठीक है। यहाँ पे से इतना कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। अच्छा, ये जो रिमेंबर फॉरगेट है इसके अंदर लेबल है, इनपुट है, टाइप इसकी रहेगी चेक बॉक्स, ठीक है, रहेगा ये रिक्वायर्ड, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद ये बदल दूंगा, मैं कहता हूँ कि आई एग्री टू द फॉर्म्स, आई एग्री टू द फॉर्म्स, फॉर्म्स नहीं, आई एग्री टू द टर्म्स, टर्म्स एंड यहाँ पे कहूँगा कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। तो यहाँ पे ये डिव रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना बटन, ठीक है, बटन के बाद यहाँ पे से बटन भी दे देना सबमिट, ठीक है, सबमिट रहेगा। और यहाँ पे क्या करना आके कि क्लास दे देना आके, क्लास क्या दे देना आके कि रुको, यहाँ पे क्लास कर दो आके PTH, ठीक है, PTH, और यहाँ पे आने के बाद कर देना रजिस्टर, ओके, रजिस्टर, ठीक है। ये जो बटन है अब यहाँ से नीचे आऊँगा मैं, और कहूँगा कि लॉगिन रजिस्टर, ठीक है, लॉगिन रजिस्टर, और लॉगिन रजिस्टर के बाद यहाँ पे एक पी टैग लगाऊंगा, और कहूँगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आके एंकर टैग लगाना, हैश टैग लगाना, और एक कर देना आके क्लास, और क्लास यहाँ पे कर देना आके लॉगिन लिंक, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना लॉगिन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे डिव फॉर्म, और ये डिव रहेगी, डिव फॉर्म डिव, और ये डिव रहेगी बाय द वे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके सबसे पहले तो यहाँ पे करना स्क्रिप्ट SRC और स्क्रिप्ट डॉट JS को यहाँ पे लिंक कर दो, ठीक है, की फाइल बना लेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे ये जो नोट पैड पे मैंने आइकन्स के और कुछ यहाँ पे लाइब्रेरीज लिखी,
तो यहाँ से कॉपी करना, नीचे आकर पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, मुझे बस एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे मैंने BTH क्लास दी, ठीक है, ओके। मगर जो मैंने ऊपर एक बटन बनाया, क्या वहाँ पे भी मुझे BTH ही देनी चाहिए थी या BTN देनी चाहिए थी? आई थिंक BTH ही यहाँ पे भी देनी। ओके, बस यही सिंपल सी एक चीज़ देखनी थी, और यहाँ पे अपना पूरा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है HTML का। और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा style.css, ठीक है। और देखता हूँ कि लिंक किया क्या, लिंक नहीं किया तो लिंक कर लो यहाँ पे, link:CSS, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हमने style.css को जो है लिंक कर लिया। अच्छा, अब चलते हैं style.css की तरफ। सबसे पहला एक काम यहाँ पे होगा कि मैं यहाँ पे पहले तो नोटपैड को डोंट सेव करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज फॉन्ट्स यहाँ पे ऊपर क्लिक कर दूंगा गूगल फॉन्ट्स पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या सर्च करूँगा, यहाँ पे आने के बाद सर्च करूँगा पुपिन्स। ये सामने मेरे पास आ गया पुपिन्स। गेट फॉन्ट पे आकर क्लिक करूँगा, गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करूँगा, @ पे क्लिक करके ये जो पूरा एक लिंक है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट तो इसे कर लिया, ओके। अब मैं चाहूँ तो इसे क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे ही रहे, ठीक है। और यहाँ पे काम करता हूँ कि इंडेक्स को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, वीडियो कुछ ऐसी लगेगी, नीचे सब कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। अब इसे करते हैं सही। अच्छा, यहाँ पे देखो अब क्या करूँगा, मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाता हूँ, कहूँगा मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग कर देना आके बॉर्डर बॉक्स, एंड यहाँ पे आकर कर देना फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली के बाद क्या करना, आके कह देना पुपिन्स, ठीक है, पुपिन्स और सेंसर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहूँगा जो बॉडी है, ठीक है, अब बॉडी को कर देना आकर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और मिन हाइट यहाँ पे आके कर देना मिन हाइट यहाँ पे क्या कर देना आके 100 VH, ठीक है, और बैकग्राउंड साइज यहाँ पे आके कर देना कवर। अच्छा, इसके बाद यहाँ मैं कहूँगा कि जो हेडर है, ठीक है, हेडर है, यहाँ पे क्या करो कि पोजीशन आ कर देना फिक्स्ड, ठीक है, टॉप से कर देना आके 0, और लेफ़्ट से कर देना आके 0, और विड्थ को आके कर देना क्या 100%, एंड पैडिंग दे देना आके, कहना पैडिंग 20 पिक्सल और 100 पिक्सल, ठीक है। एंड डिस्प्ले अगेन से यहाँ पे कर देना आपके फ्लेक्स, और इसके बाद कर देना जस्टिफाई कंटेंट, और कर देना आपके स्पेस बिटवीन, ठीक है। एंड अलाइन आइटम्स यहाँ कर देना आपके सेंटर, और जी इंडेक्स दे देना 99। यहाँ पे सिंपल आना, रिफ्रेश करना, ये देखो ये चीज़ें कुछ ऐसी लग रही हैं, ठीक है। और मैं चाहता भी ये हूँ कि ये चीज़ें कुछ ऐसे ही लगें अभी, ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा सा सेट वेट कर लेता हूँ यार, ठीक है। लोगो, तुम्हारा जो फॉन्ट साइज रहेगा वो रहेगा 2 EM का, ठीक है। जो तुम्हारा कलर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा वाइट, ओके। जो तुम्हारा यूज़र सेलेक्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे नन। तो बस यही होगा कि कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है, और फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, और यूज़र सेलेक्ट नन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे डॉट नेविगेशन, ठीक है। जो नेविगेशन की क्लास बनाई थी, यहाँ पे जो उसका ए है, ठीक है, पोजीशन हो उसकी रिलेटिव, ठीक है, फॉन्ट साइज हो जाए उसका 1.1 EM। अच्छा, और इसके बाद कलर यहाँ पे दे देना आके #FF, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आके दे देना नन। अच्छा, और फॉन्ट वेट यहाँ पे आकर कर देना फॉन्ट वेट क्या कर देना यहाँ पे आके 500, और मार्जिन लेफ्ट दे देना आके 40 पिक्सल। रिफ्रेश कर लो आके, सो ये देखो कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके, यहाँ पे आओ, इसे कॉपी करो, ठीक है, इसे करो पेस्ट, और यहाँ पे कहूँगा कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। कोलन कोलन आफ्टर एक सूडो एलिमेंट है, यानी कि आफ्टर एक सूडो एलिमेंट है, उसे लिखने का तरीका कोलन कोलन है। अच्छा, और इसके बाद कंटेंट बना के ऐसे खाली छोड़ देना, पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, कहना यहाँ पे लेफ्ट से हो जाओ 0, ठीक है, और बॉटम से हो जाओ तुम -6 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ जो है तुम्हारी हो जाए 100%, और हाइट हो जाए तुम्हारी 3 पिक्सल, और इसके बाद दे देना बैकग्राउंड और कर देना कि FFF,
और फिर इसके बाद क्या करना आके बॉर्डर रेडियस को कर देना 5 पिक्सल। और फिर कर देना आके ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, और इसे यहाँ पे दे देना राइट। फिर कहना है यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म, और कहना है यहाँ पे स्केल, ठीक है, और स्केल को यहाँ कर देना 0। और फिर यहाँ पे दे देना एक ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन को क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म पे ट्रांजिशन देनी है, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। ये मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। हम जो करने वाले हैं ना, वो बहुत ही एक कमाल की चीज़ होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आपके यूज़र को पसंद भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आना, सिंपल ऐसे कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद नीचे आ कर देना पेस्ट। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे आके करना है होवर, ठीक है। और यहाँ पे मैं सूडो एलिमेंट भी लगाता हूँ आफ्टर। अच्छा, जब मैं इस पे होवर करूँ, जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है, ठीक है, वो यहाँ पे हो जाए लेफ्ट, ओके। एंड जो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कहूँगा मैं स्केल है, वो हो जाए यहाँ पे 1। सिंपल। रिफ्रेश करता हूँ, देखो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये एक होवर इफेक्ट जो हमने बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, इसके बाद मैं कहता हूँ जो नेविगेशन है, ठीक है, और डॉट बी टी एच यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन पॉप अप है, ठीक है, लॉगिन पॉप अप है। पूरा यहाँ से कॉपी करूँगा, विड्थ को आके मैं यहाँ पे करता हूँ आके 130 पिक्सल, ठीक है। हाइट यहाँ पे आके करता हूँ 50 पिक्सल। और फिर यहाँ कर देना आके बैकग्राउंड, और इसे कर देना आके ट्रांसपेरेंट। और बॉर्डर दे देना आके यहाँ पे 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल सॉलिड, और कर देना हैश FFF। अच्छा, और आउटलाइन यहाँ पे करूँगा मैं नन, ठीक है। आउटलाइन यहाँ पे रहेगी नन, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे रहेगा आके 6 पिक्सल। अच्छा, और कर्सर को कर दूंगा आके पॉइंटर, और कर्सर पॉइंटर करने का फ़ॉन्ट साइज दे दूंगा मैं 1.1 EM। अच्छा, और फ़ॉन्ट वेट दे दूंगा आके 500। और मार्जिन लेफ्ट को कर दूंगा आके 40 पिक्सल। ट्रांजिशन दे दूंगा मैं आके, ट्रांजिशन दूंगा मैं आके 0.5 सेकेंड्स। रिफ्रेश कर लो आप, ये लॉगिन बन गया यहाँ, ठीक है। सिंपल एक मैंने चीज़ की है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस सब को यहाँ से करूँगा कि कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आ करता हूँ पेस्ट। क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि मुझे क्या करना है, इस पर होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं इस पर होवर करूँ, जो इसका बैकग्राउंड है, ठीक है, सिंपल बैकग्राउंड, वो यहाँ पे वाइट हो जाए। जो इसका कलर है, ठीक है। अब कलर कहाँ जाएगा, इसके टेक्स्ट पे जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो हो जाए #11766D6। रिफ्रेश कर लो, ये देखो कुछ ऐसा रहेगा, ओके। एंड बहुत ही एक स्मूथनेस से वो आ रहा है चीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं कहूँगा रैपर, ठीक है। अब जो मेरी एक क्लास थी रैपर, उसके अंदर कहूँगा पोजीशन हो जाए रिलेटिव, ठीक है। विड्थ यहाँ पे दूंगा मैं 400 पिक्सल्स, ठीक है। हाइट यहाँ पे दूंगा मैं 440 पिक्सल्स। और फिर इसके बाद दूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड, और उसे कर दूंगा आके क्या करो कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और बॉर्डर को आके कर देना 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। कहूँगा RGB8, ठीक है, और कर देना 11। टैब दबाना कर देना आके 95, और यहाँ कर दूंगा आके 190, और करूँगा आके 0.5। अच्छा, बॉर्डर रेडियस को क्या कहूँगा मैं आके, बॉर्डर रेडियस को कर देता हूँ कि 20 पिक्सल, ठीक है। और बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है, बैक ड्रॉप फिल्टर को क्या करूँगा आके मैं यहाँ पे कहता हूँ ब्लर, ठीक है। और ब्लर को कर दूंगा मैं 20 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो यहाँ रहेगी 0 0, और यहाँ रहेगी आकर 30 पिक्सल। RGB8, ठीक है, और कहूँगा यहाँ पे 0, टैब दबाओ 0 0, और यहाँ पे मैं कहूँगा 0.5। अच्छा, और इसके बाद कहता हूँ डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाइड कंटेंट यहाँ रहेगा सेंटर। ओवरफ्लो यहाँ रहेगा हिडन, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि अलाइन आइटम्स भी यहाँ पे रहेगा सेंटर। और फिर मैं कहता हूँ आकर ट्रांसफॉर्म, और कहूँगा स्केल, और इसे कर दूंगा आकर 0। और इसके बाद दूंगा यहाँ पे आकर ट्रांजिशन, ठीक है। कहूँगा ट्रांजिशन यहाँ पे क्या हो कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। कहूँगा यहाँ पे आके ईज, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा हाइट, ठीक है, और कहूँगा 0.2 सेकेंड्स, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ईज। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ रैपर, ठीक है, डॉट एक्टिव, ठीक है। अब एक्टिव जाहिर सी बात हम करेंगे उसे जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे कहूँगा पॉपअप, ठीक है।
तो यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म हो वो स्केल उसका 1, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल आके से कॉपी कर लेना एंड नीचे आके यहाँ कर देना पेस्ट। अच्छा, डॉट रैपर और डॉट एक्टिव जो हाइट रहेगी वो रहेगी आके 520 पिक्सल, सही है। और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे डॉट रैपर, ठीक है, और डॉट फॉर्म बॉक्स, यहाँ पे डॉट फॉर्म बॉक्स और क्या कहता हूँ डॉट लॉगिन, लॉग इन, ओके। डॉट फॉर्म बॉक्स एंड डॉट लॉगिन, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि यहाँ पे होगी जो ट्रांजिशन ना, ट्रांजिशन यहाँ पे मैं देता हूँ ट्रांसफॉर्म पे, और ट्रांसफॉर्म पे मैं क्या कहूँगा कि 0.18 सेकंड्स की होगी, और यहाँ पे ईज जो है होगी। ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ट्रांसफॉर्म मैं कहता हूँ आके के ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और कर देना 0। अच्छा, और यहाँ पे आना सिंपली आके कर देना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद करना पेस्ट और रैपर और कर देना यहाँ पे आके डॉट एक्टिव, ठीक है, और इसके बाद कर देना डॉट फॉर्म बॉक्स लॉगिन। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ट्रांजिशन दे देना आके, ट्रांजिशन दे देना आके नन, ठीक है, और आने के बाद यहाँ कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे आने के बाद कर देना -400 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे आना, इसे कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। अच्छा, और यहाँ से डॉट एक्टिव को हटा दो, ठीक है, फॉर्म बॉक्स, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल कर देना रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, और यहाँ पे करने के बाद क्या करना कि पोजीशन रहेगी इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है, एंड ट्रांजिशन यहाँ पे दूंगा ऐसे मैं नन, ठीक है, ट्रांजिशन दे रहा हूँ नन, और कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म होगी ये ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, और क्या कहूँगा इसे 400 पिक्सल। अच्छा, अब क्या कहूँगा मैं आके यहाँ से आऊँगा ऐसे कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, और क्या कहूँगा आके डॉट एक्टिव, ठीक है, डॉट एक्टिव। अब क्या करना है यहाँ पे आके के दे देना यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन, और आने के बाद करना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और करना 0.8 सेकेंड्स और ईज, ठीक है, एंड कर देना आके ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट वाई, ठीक है, और कर देना आके 0, सही है, और यहाँ कर देना आके डॉट रैपर, और करना है यहाँ पे डॉट आइकन, डॉट रैपर और डॉट आइकन क्लोज। अच्छा, और इसके बाद कहूँगा मैं आके पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, और कर देना आके टॉप से 0, टॉप से ये क्या रहेगा, टॉप से यहाँ पे रहेगा ये 0, ठीक है, राइट से ये यहाँ पे रहेगा 0, और विड्थ दे देना आके 45 पिक्सल, ठीक है, और बैकग्राउंड कर देना यहाँ पे, बैकग्राउंड क्या कर देना, हैशटैग यहाँ कर देना 068 AF0। अच्छा, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना 2 EM, ओके, एंड यहाँ पे आने के बाद कलर दे देना हैशटैग A8, ठीक है, A3A, ओके, और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना कि सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देना कि सेंटर, और बॉर्डर यहाँ कर दूंगा कि बॉर्डर बॉटम, और यहाँ कर देना कि लेफ़्ट, ठीक है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, और कर देना कि 20 पिक्सल, ठीक है, और कर्सर को कर देना कि पॉइंटर, और इसके बाद कर देना जी इंडेक्स, और यहाँ कर देना कि 1। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे फॉर्म बॉक्स, ठीक है, अब मैं कहूँगा यहाँ पे फॉर्म बॉक्स और उसका जो एच रू, ठीक है, यहाँ पे सिंपल कर देना कि फ़ॉन्ट साइज रहेगा 2 EM, ठीक है, और कलर यहाँ पे दे देना आके हैशटैग 0, हैशटैग 048 और AF0, और टेक्स्ट अलाइन का कर देना सेंटर। यहाँ पे सिंपल आना रिफ्रेश कर लेना, यहाँ पे देखो अभी के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है एक्स से भी, वाई से भी, इसे ठीक कर लेंगे हम। अब वाई से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है, मगर एक्स से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना, मैं कहता हूँ इनपुट बॉक्स, ठीक है, ये जो इनपुट बॉक्स है
क्या करो यहाँ पे आके पोजीशन कर देना रिलेटिव, ठीक है। विड्थ यहाँ पे इसकी रहेगी 100% और हाइट यहाँ पे इसकी रहेगी 50 पिक्सल एंड बॉर्डर यहाँ पे दे देना आके बॉर्डर बॉटम, ठीक है। बॉर्डर बॉटम होगा यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और हैशटैग यहाँ पे कलर दूंगा 1D669, ओके। एंड मार्जिन यहाँ पे दूंगा आके 30 पिक्सल एंड 0, ओके। ये होगा अपना इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लो यहाँ पे और कॉपी करने के बाद ना नीचे आ कर देना पेस्ट और कहूँगा इनपुट बॉक्स और उस पर क्या हो लेबल हो, ठीक है। क्या करना है, पोजीशन दे देना आके एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट देना, टॉप से दे देना आके 50% एंड लेफ्ट से दे देना आके 5 पिक्सल और ट्रांसफॉर्म दे देना आके ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है। और इसे कर देना आके -50% और फॉन्ट साइज दे देना आके 1 EM और 1 EM के बाद दे देना यहाँ पे कलर, ठीक है। हैशटैग यहाँ कर देना आके E7 और एक दे देना यहाँ पे आके, अच्छा। और फिर यहाँ पे क्या करना कि फ़ॉन्ट वेट दे देना आके फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 500 और ट्रांजिशन दे देना आके ट्रांजिशन देना आके 0.5 सेकंड, अच्छा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आकर करता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आकर करूँगा पेस्ट और इनपुट बॉक्स, ठीक है। और मैं कहूँगा जो उसका इनपुट है, ठीक है। और कॉलन यहाँ पे कहूँगा कि फोकस और फोकस और इसके बाद कहूँगा कि यहाँ पे ये साइन डाल के इसे कहूँगा लेबल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा कोमा एंड यहाँ से आऊँगा इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आकर करूँगा पेस्ट और इनपुट बॉक्स इनपुट और फिर मैं फोकस की जगह पे आकर कहूँगा वैलिड, ठीक है। और कहूँगा लेबल, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ टॉप से होगा -5 पिक्सल। अब क्या करना है, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ डॉट इनपुट बॉक्स और जो उसकी इनपुट है, ठीक है। डॉट इनपुट बॉक्स और जो उसकी इनपुट है यहाँ कर देना आके विड्थ, विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 100%, ठीक है। हाइट यहाँ पे कर देना 100% और बैकग्राउंड यहाँ पे दे देना आके ट्रांसपेरेंट और फिर इसके बाद बॉर्डर यहाँ दे देना आके नन, ठीक है। बॉर्डर रहेगा नन, आउटलाइन यहाँ पे रहेगी नन और फिर इसके बाद दे देना फॉन्ट साइज 1 EM और कलर यहाँ पे दे देना आके हैशटैग C3 C और यहाँ कर देना 9 एंड CE, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दे देना फ़ॉन्ट वेट और 600 कर देना, ठीक है। और इसके बाद कर देना पैडिंग, ठीक है। पैडिंग कर देना आपका 0.35 पिक्सल 0.5 पिक्सल, ओके। मैं कहता हूँ यहाँ पे आके डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट बॉक्स और जो डॉट आइकन है, ठीक है। इनपुट बॉक्स और जो डॉट आइकन है कर देना यहाँ पे आके पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। और राइट से दे देना आके 8 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट साइज दे देना आके 1.2 M, अच्छा। और फिर यहाँ पे दे देना आके कलर, ठीक है। कलर को क्या कर देना हैशटैग B8C 5C, अच्छा। और लाइन हाइट दे देना आके लाइन हाइट दे देना क्या 57 पिक्सल, अच्छा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते जाना, ओके। अब मैं यहाँ कहता हूँ आके डॉट रिमेंबर रुको ज़रा यार। मैं यहाँ पे इंडेक्स पे आता हूँ और नीचे आने के बाद ना फिर रिमेंबर फॉरगेट है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके। कॉपी किया और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, पहले एक ओ वाला मैंने बनाया और नीचे मैंने ई लिख दिया, ठीक है। इंडेक्स में यहाँ पे भी कर देना ओ, ओके। यहाँ पे ओ रहेगा और यहाँ पे भी आई थिंक से मैंने ये बनाया था रिमेंबर, ये देखो यहाँ पे भी कर देना ओ, ठीक है। अच्छा, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आएंगे, रिमेंबर फॉरगेट, ठीक है। और फॉन्ट साइज दे दूंगा आके 0.9 EM, कलर दे दूंगा हैशटैग यहाँ कहूँगा A1 और कहूँगा B, अच्छा। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे दूंगा, फ़ॉन्ट वेट आ कर दूंगा 500 और
500 और इसको कहूँगा कि मार्जिन, अच्छा मार्जिन और -15 पिक्सल, ठीक है, और 0 और 15 पिक्सल, और इसके बाद डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आना, रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी सेकंड स्क्रीन पे ही सारा लॉगिन आ रहा है, ठीक है। कैसा लग रहा है तो फिक्र मत करो। अ, ये यहाँ पे भी आपको मैं शो करवाता हूँ बस थोड़ी देर में। फिलहाल मेरे साथ डिज़ाइन करते रहो, ठीक है। रिमेंबर फॉरगेट, और मैं कहूँगा जो इस पर लेबल है, ठीक है, और जो इसका इनपुट है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ कि मुझे इसका एक्सेंट कलर देना है। यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे दूंगा 90 A3B1। अच्छा, और इसके बाद कहूँगा मार्जिन राइट कर देना आके 3 पिक्सल। अच्छा, और मैं यहाँ कहता हूँ डॉट रिमेंबर फॉरगेट का जो ए है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे आके कि कलर दे देना आके हैशटैग यहाँ पे भी कर देना, यहाँ कर देना हैशटैग B9, यहाँ कर देना आके CEDD। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे रहेगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और वो यहाँ पे रहेगा नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे रहेगा नन। अब यहाँ पे आता हूँ कि कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ करूँगा पेस्ट, ठीक है, और रिमेंबर यहाँ कहूँगा मैं आके यहाँ कर दूँगा आके होवर, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ कर दूँगा आके टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आके .bth, ठीक है। जो BTH है मैं कहूँगा यहाँ पे आके कि विड्थ रहेगी 100%, ठीक है। हाइट यहाँ पे रहेगी 45 पिक्सल, और बॉर्डर यहाँ पे आके रहेगा नन, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे रहेगा नन, और इसके बाद कहूँगा आउटलाइन वो भी यहाँ पे रहेगा नन, ठीक है। बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस हाँ कर देना 6 पिक्सल, ठीक है। और कर्सर यहाँ पे कर देना आके पॉइंटर, और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके, फ़ॉन्ट साइज़ दे देना 1E, ठीक है। और कलर को यहाँ पे कर देना #FFF, और इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दे देना, फ़ॉन्ट वेट कर देना आके 500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आना नीचे, और यहाँ पे आते रहो, और आपको ना यहाँ पे एक क्लास मिलेगी। यार यहाँ पे थी क्लास यार, क्या मसला है, मेरे ख्याल से मुझे खुद ही अब यहाँ, चलो मैं देखता हूँ। लॉगिन इन, ये मिल गई मुझे, ठीक है। ये रहा लॉगिन रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आना से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद CSS के अंदर आना और पेस्ट कर देना। अच्छा, अब ये जो लॉगिन रजिस्टर है, क्या होगा यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज इसका रहेगा 0.9 EM। अच्छा, कलर यहाँ पे क्या रहेगा, #0 यहाँ पे रहेगा 8882D। अच्छा, और टेक्स्ट अलाइन कर देना सेंटर, और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देना, फ़ॉन्ट वेट कर देना 500, और फिर इसके बाद दे देना मार्जिन 25 पिक्सल, जो 10 पिक्सल। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से करो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे कर देना पेस्ट, यहाँ पे कर देना पेस्ट, और जो लॉगिन रजिस्टर है मैं कहता हूँ उसका P है और जो उसका A है, ठीक है। क्या करो कि कलर यहाँ पे दे दो, हैशटैग यहाँ कर देना आके 381 62, ओके। एंड इसके बाद कर देना टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और फ़ॉन्ट वेट को कर देना 6। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आऊँगा, ऐसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद करूँगा पेस्ट, और PA, और इसके बाद करना है यहाँ पे आके होवर, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कर देना आके अंडरलाइन, ओके। है, अब यहाँ पे आना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना, यहाँ से कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद कर देना बैकग्राउंड वीडियो, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड वीडियो है,
विड्थ मैं कहता हूँ इसकी रहेगी 100 VW, ठीक है। हाइट यहाँ पे इसकी रहेगी 100 VA, ओके। और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे रहेगा इसका कवर, और लेफ़्ट से ये रहेगा ज़ीरो, एंड राइट से ये रहेगा ज़ीरो, टॉप से ये रहेगा ज़ीरो। अच्छा, बॉटम से भी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये रहेगा ज़ीरो, और जी इंडेक्स यहाँ पे कहता हूँ इसका रहेगा -1। सिंपल आओ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो ये एक्स से ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। मगर ये चीज़ यहाँ पे छोड़ ही गया, ठीक है। एक काम करो यार यहाँ पे कि ये सब कुछ तो होता रहेगा, रुको ज़रा। यहाँ पे आने के बाद ना इतनी चीज़ को कमेंट करो, रिफ्रेश करो, अभी भी नहीं आया। अगर इस सब को यहाँ पे आप इसे कमेंट कर दो और अब एकदम परफेक्ट है। विड्थ यहाँ पे 100 VW रहेगी, हाइट 100 अब डेट फिट कवर रहेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं की यार मैंने, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे रहेगा कवर, और ना पोजीशन यहाँ पे जो है ना, पोजीशन वो यहाँ पे फिक्स रहने वाली है। रिफ्रेश करो तो आप नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे चलो अब इसे हल्का फुल्का किसी छोटी सी स्क्रीन के लिए, यानी कि ज़्यादा छोटी नहीं है, यानी कि बड़ी स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव करते हैं। मैं कहता हूँ विड्थ जो इसकी यहाँ पे है 750 पिक्सल, ठीक है। स्पेसिफिक स्क्रीन साइज़ के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो को कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे कर देना पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करूँगा, स्पेसिफिक के लिए कहूँगा डिस्प्ले यहाँ पे होगी नन, ओके। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि बॉडी, ठीक है। बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, URL, और कहूँगा एसेट्स, और कहूँगा मैक्लेरन 1.mp4, और बैकग्राउंड साइज़ कर दूंगा आके, बैकग्राउंड साइज़ करूँगा आके कवर, ओके। रिफ्रेश कर लो, सो अब वहाँ पे भी चलेगा, लेकिन अभी के लिए देखो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे लॉगिन आना चाहिए, ओके। तो मेरा एक सिंपल सा काम है, यहाँ पे आऊँगा मैं, अब फाइल बना लेता हूँ सबसे पहले तो एक script.js, ठीक है। script.js नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद कहूँगा कॉन्स्ट रैपर इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट कहूँगा मैं आके डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या क्वेरी सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे आके कहूँगा डॉट रैपर, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि कॉन्स्ट, और कहूँगा लॉगिन, कॉन्स्ट करूँगा लॉगिन लिंक इज़ इक्वल टू, और कहूँगा आके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि डॉट लॉगिन, डॉट लॉगिन, अच्छा। और इसके बाद कहूँगा आके कि कॉन्स्ट, यहाँ कर देना आके रजिस्टर, कॉन्स्ट रजिस्टर लिंक इज़ इक्वल टू कर देना आके डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या करना है यहाँ पे आके कि डॉट कर देना आके रजिस्टर लिंक, अच्छा। और इसके बाद दे देना यहाँ पे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट करने के बाद कर देना क्या करना है यहाँ पे आके कि BTH, ठीक है, पॉपअप, ठीक है, BTH पॉपअप इज़ इक्वल टू कर देना आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके बाद यहाँ कर देना आपके डॉट BTH लॉगिन, और यहाँ पे कर देना पॉपअप, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे कर देना आखिर कॉन्स्ट और आइकन क्लोज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, और कर देना आखिर डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके बाद क्या करना, यहाँ लिख देना आखिर डॉट आइकन क्लोज, अच्छा, आइकन क्लोज, ठीक है। हमने जितने भी यहाँ पे कॉन्स्ट बनाए थे वो बना लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रजिस्टर लिंक, ठीक है। मुझे इस पे इवेंट ऐड करना है, ऐड इवेंट लिसनर। और क्या इवेंट ऐड करना है, मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्या करूँ, क्लिक करूँ, ठीक है। क्लिक करने से क्या हो, एक फंक्शन चले, ठीक है, एक फंक्शन चले। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि रैपर, ठीक है, कहूँगा डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि एक्टिव, अच्छा, सही है। ये सिंपल सी यहाँ पे चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं ये क्या करता हूँ, लॉगिन लिंक, ठीक है, लॉगिन लिंक और डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि जैसे इस पे हो क्लिक, ठीक है, सो क्या होना चाहिए यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि एक यहाँ पे चले एक एरो फंक्शन, ठीक है। और कहूँगा आपके रैपर, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, और कहूँगा यहाँ पे आके डॉट रिमूव, और
तो यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ एक्टिव। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि BTN, ठीक है, BTN नहीं है वो BTH है, सॉरी, BTH पॉपअप, और कहूँगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं जैसे ही आके तुम क्या करूँ, क्लिक करूँ, ठीक है। तो क्लिक करने से क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्लिक करूँ तो यहाँ पे हो जाए रैपर, ठीक है, और कहूँगा डॉट क्लास लिस्ट और डॉट ऐड, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और क्या ऐड होना चाहिए यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि एक्टिव पॉपअप, एक्टिव पॉपअप, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आइकन क्लोज पे मैं एक इवेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ आइकन क्लोज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे क्या हो, क्लिक हो, ठीक है। सो क्लिक होने से क्या हो, यहाँ पे चले एक फंक्शन, ठीक है, और आने के बाद कर देना रैपर डॉट क्लासलेस, ठीक है, और डॉट रिमूव, और यहाँ पे आने के बाद कर देना एक्टिव, और एक्टिव यहाँ कर देना कि पॉपअप। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सी ये चीज़ रहेगी, रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। अब ये जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म है, किस तरीके से ओपन हुआ, ये देखो क्लोज भी हो रहा है। लॉगिन पे जैसे क्लिक किया, कुछ इस तरीके से ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का बटन है, आप चाहो इसे और अच्छा डिज़ाइन कर लेना, इसे ब्लू दे देना कलर, अगर चाहो तो कर सकते हो यार। और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐसे अपनी ईमेल को टाइप करोगे, देखो किस तरीके से गया ऊपर, यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है। रिमेंबर मी एक चेक बॉक्स है, यहाँ पे अगर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे सारे आइकन्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड आई एग्री का यहाँ पे बटन आ रहा है, और लॉगिन पे क्लिक करोगे इस तरीके से जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक करोगे इस तरीके से जाएगा, दोबारा से लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पे ही आओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसे क्रॉस कर दोगे तो देखो कुछ ऐसे जा रहा है, दोबारा लॉगिन पे क्लिक किया, दोबारा लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे नहीं आओगे, रजिस्टर पे आओगे, यानी कि ये लगा लो कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट करके रखी होगी और उसे क्लोज करोगे, वही चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। और ये होम, अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे देखो एक इमेज, ठीक है। इसके ऊपर चाहो तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने नहीं लिखे, यहाँ पे प्रोक्स ऑटो आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है एक लैंडिंग पेज का इंप्रेशन कैसे बढ़ाना है, किस तरीके के लैंडिंग पेज अगर आप एक कार वेबसाइट बना रहे हो तो होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको एक फुल फ्लैज कार वेबसाइट चाहिए, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताना, कार वेबसाइट आएगी। और एक और बात, जाने से पहले एक और बात, खुश हो जाने वाले हो, मैं कहता हूँ ग्रंटेड ग्रंटेड भाई, खुश हो जाने वाले हो। मैं अगर आऊँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने एक प्रोजेक्ट सेव कर रखा है AI लैंडिंग पे, जिसे मैं अभी समझ रहा हूँ कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये चीज़ अगर आपको चाहिए, कुछ इस तरीके की वेबसाइट अगर आपको चाहिए, या नीचे आओ, अभी ये कुछ नहीं है, नीचे आओ, ये देखो, ये देखो, चाहिए क्या ऐसी वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट कैसे बन रही है, ये वेबसाइट बनाना बहुत ईजी। जब मैंने कोड यहाँ पे देखा और जो है गिटहब पे जाके से डाउनलोड किया, तो मैंने एक दो दिन इस पर प्रैक्टिस की, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन अब समझ गया हूँ मैं, काफ़ी यानी कि ना इजी वे के अंदर ही बन रही है। और ये देखो, देखो, गेट स्टार्टेड, ठीक है, एक फुल फ्लैज AI वेबसाइट आप लगा सकते हो। और अगर आपने ये वेबसाइट बना ली ना, और ये वैसे इनकी वेबसाइट है, ठीक है, ओके, और ये अगर वेबसाइट आपने बना ली ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। वेबसाइट का नाम है MC ब्रेन, ओके। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाने वाला है, लेकिन हम इसका नाम या चेंज कर देंगे, कोई और नाम रख लेंगे, जैसे कि प्रोक्स नाम से रख देंगे, ठीक है। तो अगर ये वेबसाइट देखना चाहते हो कैसे बनेगी, ठीक है, तो प्रोक्स कोडिंग को जाकर सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।